वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास एक सवाल है कि किसी विद्यालय में कक्षा 8वीं के लिए पिकनिक की योजना बनाई गई। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60%। माना विद्यार्थियों की संख्या हमें नहीं पता, तो का मतलब हो जाएगा हमें 60%। हमने माना विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी, x मान लेंगे। लड़कियां है 60% लड़कियां है, और इनकी संख्या कितनी दी गई है, 18 दी गई है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से कितने दूर है, 55 किलोमीटर दूर है। और परिवहन कंपनी ₹12 प्रति किलोमीटर की दर से किराया, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 12 रुपये लेंगे, और जाना हमें 55 किलोमीटर दूर। ठीक है, हमें बताना अल्पाहार जलपान का कुल खर्च ₹4280 होगा या नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर से हमारे पास x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा है जिसमें 60% क्या है, लड़कियां हैं, मीन्स कि ये हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास हो जाएगा क्या, x का 60%, और संख्या कितनी दे दी गई है, 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 60% में 60% हटाएंगे तो हमारे पास अपॉन में से 100 लग जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 60/100 हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास 18 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या 18/100 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और 60 कैसे हो जाएगा, नीचे 0 से 0 कट, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 30 हो गई। अब हमें लड़कों की संख्या निकालना है। ठीक है, जिसमें से 18 लड़कियां आए, तो लड़कों की संख्या हम क्या करेंगे, 30 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लड़कों की संख्या निकल जाएगी। लड़कों की संख्या बराबर से हमारे पास 30 माइनस 18। ठीक है, 18 लड़कियों की और 30 टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, तो हमारे पास लड़कों की संख्या निकल जाएगी कितनी, 12। ये हमारे पास लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या निकल गई। हम यदि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात कितना बोल सकते हैं, 18/12 बोल सकते हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 18/2। ठीक है, इसे हम यदि कट करेंगे तो 3/2 भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए यातायात, तो देखो दोनों तरफ की दूरी कुल दर हो जाएगी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे किया क्या, यातायात खर्च बराबर से हमारे पास हो जाएगा, दोनों तरफ की दूरी कितनी है, देखो 55 किलोमीटर इधर से जाएगी, फिर आएगी तो मल्टीप्लाई में कितना 2 हो जाएगा, गुणित हमारे पास दर कितनी दी गई है, मतलब यदि जाएंगे तो 1 किलोमीटर के लिए हमें दी गई है 12, तो हमने यहाँ पे किया कितना 110 हो चुका है, और 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 1320। ठीक है, अब हमें कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल खर्च बराबर से अल्पाहार खर्च हमारे पास कितना दिया गया है, 4280, और हमारे पास कुल खर्च यातायात का खर्च कितना हो रहा है, 1320, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 5600 रुपये हमारे पास कुल खर्च हो जाएगा। और कुल व्यक्ति निकालना है, तो देखो 18 तो हमारे पास लड़कियों की संख्या हो गई, 12 हमारे पास लड़कों की संख्या हो गई, और 2 अध्यापक हो गए, तो हमारे पास 32 कितने व्यक्ति कितने हो जाएंगे टोटल, कुल व्यक्ति हो जाएंगे, कुल व्यक्ति 32। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो हमें यदि एक व्यक्ति के लिए खर्च की जाने की राशि ज्ञात करनी है कि एक व्यक्ति को कितना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, जो 5600 रुपये दिया गया है उसमें से हम 3200 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 5600 में हमने 32 में डिवाइड किया, तो हमारे पास 175, मतलब कि एक व्यक्ति पर खर्चा कितना आएगा, 175। यदि वो 175 रुपये लेके भी जाएगी तो उसके पास इतना सफिशियंट रहेगा कि वो 175 में उसका आना भी हो जाएगा और जाना भी हो जाएगा।